तो हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10 विषय गणित में प्रश्नावली 12.2 में क्वेश्चन नंबर 9 को आज मैं हल करूंगा, जो कि अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों, एक वृत्ताकार ब्रुश को चांदी के तार से बनाया जाता है। यानी कि एक वृत्ताकार वृत्त है जिसे चांदी के तार से बनाया जाता है, जिसका व्यास दोस्तों 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। यानी कि चांदी का जो तार है दोस्तों 5 व्यास है इसमें, उसको भी चांदी के तार से ही बनाया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित कर रहा है। यानी कि एक त्रिज्यखंड ये हो गया दोस्तों। ऐसे ही जो व्यास है काटने 5 खींचने पर 10 त्रिज्यखंडों में विभाजित हो गया। यानी कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। यानी कि ये चिन्ह लगा है ना, इसके बीच के जो क्षेत्रफल है इसी को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो विभाजित किया जैसा कि आकृति 12.14 में देख सकते हैं दोस्तों। तो दर्शाया गया। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। यानी कि कहाँ कहाँ चांदी का तार प्रयोग किया गया है उसकी लंबाई ज्ञात करना है। और दूसरा क्वेश्चन में ब्रुश के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी कि इसमें से 10 त्रिज्यखंड हैं दोस्तों। क्वेश्चन में कहा है 10 बराबर त्रिज्यखंड है, लेकिन इसमें से प्रत्येक यानी कि एक का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं इस क्वेश्चन को हल करूँगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं हल करता हूँ। तो चित्र हमने बनाया है दोस्तों, जिसमें से 5 व्यास है। इसमें जो स्टार कर इस तो दिया है ना, बिंदु बिंदु दोस्तों घुमाकर, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें 5 व्यास है, एक वृत्त है जो वृत्त है चांदी के तार से ही बना है, और व्यास भी चांदी के तार से ही बना है। तो इसका व्यास दोस्तों व्यास है प्रत्येक व्यास की लंबाई, प्रत्येक यानी कि एक व्यास की लंबाई, एक व्यास की लंबाई दोस्तों 35 मिलीमीटर दिया है दोस्तों। तो 5 व्यास है तो कितना हो जाएगा, 5 व्यास की लंबाई दोस्तों 35 × 5 तो हो जाएगा 50, 25 के 5 2 5 15 1 2 17, यानी कि इतना मिलीमीटर हो जाएगा। अब इतना लंबाई ये हो गया दोस्तों। अब हमें ये परिधि पर जो लगाया गया आरी किनारे पर, उसका भी हमें ज्ञात करना है लंबाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, यानी कि चांदी के तार की लंबाई, कुल चांदी के तार की लंबाई, कुल चांदी के तार की लंबाई दोस्तों। इसको भी जोड़ देंगे, जो आरी किनारों पर लग रहा है चांदी का तार, उसको भी जोड़ देंगे। तो यह 175 है दोस्तों। प्लस वृत्त का परिधि क्या होता है दोस्तों, 2πr होता है दोस्तों। तो 175 यह हो जाएगा, प्लस 2π का मान 22/7 इंटू r का मान कितना है दोस्तों, यानी कि r का मान यहाँ 35/2, यानी कि व्यास हमारा दोस्तों दिया है 35, व्यास दिया है 35। तो त्रिज्या आप लोग जानते ही होंगे 35 है, यानी कि आधा होता है। तो 35/2 हो जाएगा। तो 35/2। अब दोस्तों इसमें से जो कट रहा है घटा देंगे। तो 7 से यह कट रहा है, 7 5 35, और 2 से यह कट रहा है। अब दोस्तों गुणा कर देंगे और जोड़ना है दोस्तों, यह प्लस का चिन्ह है, इसमें से गुणा कर देंगे। 175 यह है, प्लस का चिन्ह है। और उसके बाद 22 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूना का 10 की जुड़ा लगा लेंगे, 5 दूना का 10 1 11। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 1 8 और यह 2, यानी कि 285 मिलीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगा दोस्तों। एक आंसर यह हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन में, यानी कि पहले का हमारा आंसर हो गया दोस्तों 285 मिलीमीटर। प्रत्येक क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्तों। प्रत्येक ब्रुश के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसका ही त्रिज्यखंड इसको ही कहते हैं दोस्तों। ऐसा 10 दिया है, 1 2 3, इससे 10 दिया है दोस्तों। तो एक हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन में प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो सूत्र होता है दोस्तों इसका
थीटा अपान में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो थीटा हमें कैसे ज्ञात होगा दोस्तों, यानी कि डिग्री का मान। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर बिंदु जो होता है दोस्तों 360 अंश का कोण बनाता है। यहाँ पर बीच में केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है। इसमें कितना दोस्तों व्यास है, यानी कि 10 व्यास है। 10 व्यास है तो इसमें से यानी कि 10 में से भाग दे देंगे। इसमें 360 में 10 का भाग देंगे तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण डिग्री का मान ज्ञात हो जाएगा दोस्तों। तो 10 से भाग देंगे तो यानी कि हमारा 36 डिग्री। डिग्री का मान आ जाएगा दोस्तों 36 डिग्री हमारा, क्योंकि पूरा बिंदु पर 360 डिग्री का होता है। तो इसमें से 10 त्रिज्यखंड है तो एक त्रिज्यखंड का डिग्री कितना हो जाएगा, यानी कि 10 से भाग दे देंगे तो हमारा थीटा यानी कि एक त्रिज्यखंड का डिग्री का मान 36 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 36। तो लिखेंगे थीटा के स्थान पर 36 अपान में 360 इंटू पाई का मान 22/7 ही लेंगे दोस्तों। आर स्क्वायर आर का मान यहाँ पर रखे थे दोस्तों 35/2। तो 35/2 यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार कर देंगे दोस्तों 35/2। अब दोस्तों कटा देंगे, यह 36 से 36 यानी कि 10 हो जाएगा। 2 से कटा देंगे यह 11, यह 5 हो जाएगा। 5 से इसको कटा 5 7 35, 7 से फिर कटा देंगे दोस्तों तो कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा। अब देखिए दोस्तों क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है दोस्तों। क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं ही होंगे कि वर्ग इकाई में होता है दोस्तों। तो यहाँ पर 11 35 इंटू 11 यानी कि 11 इंटू 35 अपान में यह बचा 2 और 2 दूना के 4 बचा है दोस्तों। तो यहाँ से हो जाएगा 11 5 से गुणा कर देंगे। 11 5 55 के 5 हाथ लगल 5 5 3 15 15 3 18 यानी कि 11 33 दोस्तों। 11 33 और 3 11 33 और 5 38 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 38 होगा यानी कि 385 अपान में 4 मिलीमीटर स्क्वायर होता है, यानी कि क्षेत्रफल दोस्तों हमेशा वर्ग इकाई में होता है। तो यह एक आंसर हो जाएगा, एक आंसर यह हो जाएगा दोस्तों। दो हमें क्वेश्चन मिला था, पूछा था दोस्तों, तो हमारा दोनों आंसर आ गया। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे।